सौतेली माँ का कहर। अरुणिमा एक सुंदर और मृदुभाषी लड़की थी। उसकी दुनिया उसके पिता और छोटे भाई तक सिमटी थी। लेकिन एक दुखद घटना ने उसकी दुनिया बदल दी। उसकी स्नेहमयी माँ का अचानक निधन हो गया। अरुणिमा और उसके भाई का हृदय टूट गया। उनके पिता गहरे सदमे में डूब गए। कुछ वर्षों बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सुमन नाम की वह औरत बाहर से बहुत सभ्य लगती थी, लेकिन अंदर से उसका हृदय बहुत कठोर था। शादी के बाद वह अरुणिमा के घर आई। पहले कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चला, फिर धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आने लगा। सुमन ने अरुणिमा के पिता के सामने मीठी बातें कीं, पर पीठ पीछे वह उसके साथ रखेलों जैसा व्यवहार करती। अरुणिमा से सारे घर के काम करवाए जाने लगे, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना। उसका अपना अध्ययन भी प्रभावित होने लगा। उसके छोटे भाई को भी तरह तरह से सताया जाने लगा। अरुणिमा के पिता व्यस्तता के कारण घर से बाहर रहते। वे इस सबसे अनजान बने रहे। अरुणिमा ने कई बार पिता को सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन सुमन की धमकियों के आगे वह चुप रही। उसे डर था कि कहीं उसके भाई को कोई नुकसान न पहुंचे। वह सब कुछ चुपचाप सहन करती रही। सुमन ने अरुणिमा के पिता के कान भरने शुरू कर दिए। वह कहती कि अरुणिमा पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देती, वह घर के कामों में आनाकानी करती है, और उसका व्यवहार सौतेली माँ के प्रति अच्छा नहीं है। धीरे धीरे पिता को भी यही लगने लगा। उन्होंने अरुणिमा को डांटना फटकारना शुरू कर दिया। अरुणिमा के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। उसे अपने ही पिता का विश्वास खोते देखकर बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उसने हिम्मत नहीं हारी और ईश्वर को याद किया। वह अपने भाई को समय समय पर सांत्वना देती और उसे हौसला बंधाती कि एक दिन सब ठीक होगा। एक दिन सुमन ने बहुत बड़ी चाल चली। उसने अपनी एक पुरानी सोने की चेन छिपा दी और अरुणिमा के बक्से में रखवा दी। फिर उसने ढोंग रचाया कि उसकी चेन चोरी हो गई है। घर में हल्ला मच गया और सबने तलाशी लेनी शुरू की। आखिरकार चेन अरुणिमा के सामान में मिल गई। यह देखकर अरुणिमा सन्न रह गई। वह समझ गई कि यह सौतेली माँ की एक और साजिश है। उसने अपने पिता से सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन पिता के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अरुणिमा को बुरी तरह डांटा और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। अरुणिमा ने अपनी नीति को कोसा। उसने सोचा कि शायद भगवान भी उससे नाराज है। उसने आत्महत्या तक के विचार मन में लाए, लेकिन तभी उसकी नज़र अपने छोटे भाई पर पड़ी। उसकी मासूम आंखों में डर और प्यार देखकर उसने हार न मानने का निश्चय किया। उसने अपने भाई से कहा कि डरने की जरूरत नहीं, हमें इस मुसीबत का सामना एकजुट होकर करना है। उसने भगवान से प्रार्थना की और धैर्य बनाए रखा। अगले दिन पिता ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उनके मन में शंका का बीज बो दिया गया था। अरुणिमा के प्रति उनका व्यवहार और ठंडा हो गया। समय बीतता गया और स्थिति और बिगड़ती गई। सुमन ने अब खुलेआम अरुणिमा पर अत्याचार शुरू कर दिए। उसे पूरे दिन काम में जुटे रहना पड़ता। खाने के नाम पर बचा खुचा खाना मिलता। उसके नए कपड़े लेने बंद कर दिए गए। उसकी पढ़ाई पर भी रोकटोक लगा दी गई। अरुणिमा का स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया। शिक्षकों ने उसकी गिरती हुई उपस्थिति पर चिंता जताई, लेकिन वह घर की बात किसी से कह नहीं पाती थी। उसकी एक सहपाठिनी नेहा ने उससे पूछा, तो अरुणिमा ने आंसू बहाते हुए सारी कहानी कही। नेहा ने उसे सहारा देने का वादा किया। नेहा ने अपने माता पिता को यह बात बताई। उसके पिता एक समझदार और अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत अरुणिमा के पिता से संपर्क करने का सोचा, लेकिन नेहा ने सलाह दी कि पहले सबूत जुटाए, ताकि सुमन अपने किए को मजबूरन स्वीकार कर ले। इसके लिए एक योजना बनाई गई। नेहा ने अरुणिमा को एक छोटा सा ऑडियो रिकॉर्डर दिया, ताकि वह सुमन के दुर्व्यवहार को रिकॉर्ड कर सके। अगले कुछ दिनों तक अरुणिमा ने ऐसा ही किया। उसने सुमन की गालियां, धमकियां और झूठ रिकॉर्ड किए। एक दिन सुमन ने अरुणिमा पर हाथ उठाया, तो उसकी चीखें भी रिकॉर्डर ने कैद कर लीं। इन रिकॉर्डिंग्स को लेकर नेहा के पिता अरुणिमा के घर गए। उन्होंने अरुणिमा के पिता को सारी बातें बताईं। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी तो सन्न रह गए। उनकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अरुणिमा के पिता ने सुमन को सामने बुलाया और उससे सारे सबूतों के साथ सवाल किया। सुमन पहले तो झूठ बोलती रही और बचने की कोशिश की,
लेकिन जब सबूत सामने आए तो वह लाचार हो गई। उसने अपने सारे कुकर्म स्वीकार कर लिए और माफी मांगने लगी। अरुणिमा के पिता ने गुस्से में सुमन को घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसी महिला इस घर में नहीं रह सकती। सुमन को अपनी गलती का पछतावा हो रहा था, लेकिन अब पश्चाताप का कोई फायदा नहीं था। वह सामान बांधकर चली गई और उसके बाद कभी लौटकर नहीं आई। अब घर में शांति और सुकून लौट आया था। अरुणिमा के पिता ने उससे और उसके भाई से माफी मांगी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा विश्वास तोड़ने का गिल्टी हूँ। मैंने तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझा, माफ करना। अरुणिमा ने अपने पिता को गले लगा लिया और कहा कि आपके सामने होने से अब सब ठीक है। अरुणिमा और उसके भाई की जिंदगी फिर से पटरी पर आई। उनके पिता ने उन्हें और अधिक प्यार और समय दिया। अरुणिमा की पढ़ाई पर फिर से ध्यान दिया जाने लगा। वह फिर से खुश रहने लगी और मुस्कुराने लगी। उसकी मित्र नेहा और उसके परिवार का आभार था, जिन्होंने मुसीबत के समय में उसका साथ दिया। इस घटना ने अरुणिमा के पिता को भी बदल दिया। अब वह अधिक समझदार और संवेदनशील बन गए। वह बच्चों की भावनाओं को समझने लगे और उनकी जरूरतों पर ध्यान देने लगे। उन्होंने कभी दूसरी शादी न करने का निश्चय किया और बच्चों की परवरिश में ही अपना ध्यान लगाया। अरुणिमा ने इस अनुभव से एक बड़ी सीख ली कि कभी भी अन्याय के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। चुप रहने से समस्या और बढ़ती है, खत्म नहीं होती। सही समय पर सही कदम उठाना बहुत जरूरी है और ईश्वर हर किसी को उसके कर्म का फल जरूर देता है। बुरे लोगों का अंत बुरा ही होता है। अरुणिमा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक शिक्षिका बनी। उसने ठान लिया था कि वह बच्चों की मदद करेगी, खासकर उन बच्चों की जो ऐसी ही परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। वह एक सफल और लोकप्रिय शिक्षिका बनी। उसके छात्र उसे बहुत प्यार और सम्मान देते, क्योंकि वह उनकी भावनाओं को समझती थी। उसका छोटा भाई भी एक सफल इंजीनियर बना। दोनों भाई बहन ने अपने पिता का नाम रोशन किया। घर में फिर से खुशहाली और प्यार का वातावरण था। अरुणिमा ने एक अच्छे परिवार में शादी की और अपने ससुराल में भी सबकी लाडली बनी। उसने अपने बच्चों को भी संस्कारवान बनाया। एक दिन बाजार में अरुणिमा की मुलाकात सुमन से हुई। सुमन की हालत बहुत खराब थी, वह बुरी और बीमार लग रही थी। उसने अरुणिमा को पहचान लिया और शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। अरुणिमा के मन में पहले तो क्रोध की लहर दौड़ गई, लेकिन फिर उसने दया भाव से देखा और उससे पूछा कि क्या वह मदद चाहती है। सुमन रोने लगी और बोली, मैं तुम्हारी माफी का हकदार नहीं। मैंने तुम्हारे साथ और तुम्हारे भाई के साथ बहुत बुरा किया। आज मैं इसी सजा को भुगत रही हूँ। मेरा कोई नहीं है। अरुणिमा ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, भगवान आपको माफ करे। मैं आपको माफ करती हूँ, आप भी अपने आप को माफ कर दीजिए। यह कहकर अरुणिमा आगे बढ़ गई। अरुणिमा ने सुमन के लिए एक वृद्धाश्रम का इंतजाम करवाया, जहां उसे रहने और इलाज की उचित सुविधा मिल सके। यह देखकर सुमन का हृदय पिघल गया। उसे अपनी गलती पर और भी अधिक पश्चाताप हुआ। उसने अरुणिमा को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम सच में एक महान आत्मा हो। इस घटना ने अरुणिमा को और भी शांति प्रदान की। क्षमा करने का जो सुख उसे मिला, वह अद्भुत था। उसने महसूस किया कि बदला लेने से अच्छा क्षमा करना है। उसकी यह कहानी धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई। लोग उसके चरित्र और साहस की प्रशंसा करते और उसे एक आदर्श के रूप में देखते। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, हमें हमेशा सच्चाई और धैर्य का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही बहादुरी है और क्षमा करने में ही वास्तविक शक्ति निहित है। अंततः सत्य की ही जीत होती है और अच्छाई का राज होता है।